नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। आप देख रहे हैं किसी भी खबर का संपूर्ण विश्लेषण करने वाला शो लाई डिटेक्टर टेस्ट, जिसमें आज हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे मिडिल ईस्ट में इंतकाम की कहानी लिखी जा रही है। इजराइल के खिलाफ युद्ध में 3 मोर्चे खुले हैं, लेकिन इस वक्त एक मोर्चे पर भयंकर जंग चल रही है। हिजबुल्लाह ने इजराइल से अपना बदला लेने की कोशिश की। सवाल यही है कि क्या ईरान और हूती भी अब कुछ बड़ा प्लान तैयार कर रहे हैं? इजराइल पर भयंकर वार होने वाला है, देखिए। मिडिल ईस्ट में टेरर आर्मी की तिकड़ी का सच। पहला रॉकेट, दूसरा रॉकेट, तीसरा रॉकेट, चौथा रॉकेट। हिजबुल्लाह ने दक्षिणी लेबनान से अपनी मिसाइलों और रॉकेट्स का मुंह नॉर्थ इजराइल की ओर खोल दिया। हिजबुल्लाह ने इजराइल के ठिकानों को टारगेट करके एक के बाद एक 320 रॉकेट दागे। इजराइल से अपना बदला लेने के लिए हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने रविवार का दिन चुना। हिजबुल्लाह ने यह हमला अपने टॉप कमांडर फुआद शुक्र की मौत का बदला लेने के लिए किया। हिजबुल्लाह ने पहले ही इजराइल को चेतावनी दी थी कि वो अपने कमांडर का बदला लेकर रहेगा, और इसकी रणनीति लगातार हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर बना रहे थे। नॉर्थ इजराइल के ठिकानों को जब एक एक करके हिजबुल्लाह ने टारगेट करना शुरू किया तो इजराइल की सांसें उखड़ने लगी। अफरा तफरी का माहौल मच गया। हिजबुल्लाह के हमले के बाद इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने 48 घंटों के लिए इमरजेंसी की घोषणा कर दी। राजधानी तेल अवीव के बेन गुरियन एयरपोर्ट को बंद करते हुए आने जाने वाले सभी फ्लाइट्स को 90 मिनट के लिए रोक दिया गया। हालांकि बाद में सेवाएं वापस शुरू कर दी गई। हिजबुल्लाह के हमले के बाद प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कैबिनेट की बैठक बुलाई और हिजबुल्लाह को करारा जवाब देने की बात कही है। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब नॉर्थ इजराइल पर हिजबुल्लाह ने रॉकेट्स दागे। एक के बाद एक दनादन रॉकेट्स हिजबुल्लाह दाग रहा था। हिजबुल्लाह के आतंकवादियों ने एक साथ 15 मिलिट्री बेस को निशाना बनाया। वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे पूरा शहर रॉकेट हमलों और बम धमाकों से दहल उठा। आग के शोले फूट रहे थे। हिजबुल्लाह के लड़ाके तबाही मचाने पर आमादा थे। हिजबुल्लाह ने इजराइल के 15 से ज्यादा अहम सैन्य ठिकानों पर हमला करने का दावा किया है। हिजबुल्लाह का दावा है कि उसने उत्तरी इजराइल में मेरोन एयरबेस, पश्चिमी गैलीली, गोलन हाइट्स, जालोन बेस, साहिल बेस, सीरियान गोलन, नाफाह बेस, यार्देना बेस, एन जीतिम बेस और अल राहिब में इजराइल के सैन्य ठिकानों और सर्विलांस साइट को निशाना बनाया और हमला करके इन्हें तबाह कर दिया। कई मिलिट्री साइट पर हिजबुल्लाह ने ड्रोन और आर्टिलरी शेल से डायरेक्ट हमला किया, तो कई साइट पर ताबड़तोड़ रॉकेटों की बौछार की। अल राहिब में इजराइल के मिलिट्री हेडक्वार्टर पर हिजबुल्लाह ने आर्टिलरी शेल और कत्यूशा रॉकेटों से सीधे प्रहार किया। हिजबुल्लाह ने एक साथ 100 से ज्यादा रॉकेट्स दागे, जिनमें से कई रॉकेट्स को इजराइल ने मार गिराया, लेकिन कुछ रॉकेट सैन्य ठिकाने पर पहुंचने में कामयाब रहे और धमाके से नुकसान हुआ है। हालांकि इजराइल की ओर से दावा किया गया कि ज्यादातर हमलों को कुंद कर दिया गया। हिजबुल्लाह के हमले को देखते हुए आईडीएफ ने नॉर्थ इजराइल में आयरन ड्रोन सिस्टम को तैनात कर रखा है। इजराइल का यह सिस्टम हिजबुल्लाह के प्रहार को आसमान में ध्वस्त करने में जुटा है। हिजबुल्लाह के रॉकेट्स और ड्रोन हमले से आर्मी बेस को महफूज रखने में जुटा है। हिजबुल्लाह के कई रॉकेटों को आयरन डोम की मिसाइल ने आसमान में ही ध्वस्त भी किया, लेकिन हिजबुल्लाह ने एक साथ इतने रॉकेट दागे कि कई रॉकेट टारगेट तक पहुंच गए और तबाही मच गई। 10 महीने की जंग में पहली बार हिजबुल्लाह ने इतना भयंकर अटैक किया है। खुलासा हुआ कि हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमले का प्लान पहले ही तैयार कर लिया था और अपने हथियारों की तैनाती
ऐसे जगहों पर कर ली थी जिससे आसानी से इजरायली फौज को निशाना बनाया जा सके। लेकिन हिजबुल्लाह के ताजा अटैक से इजराइल के आम लोगों को नुकसान पहुंचा है। हिजबुल्लाह ने बेरूत, बेका, सिडोन और तायरे में हथियार तैनात किए हैं। बेरूत और बेका में 300 किलोमीटर की रेंज वाली फतेह 110 सरफेस टू सरफेस मिसाइल तैनात है। बेरूत में याकोंट एंटी शिप मिसाइल और बेका में पेंटसिर S1 मिसाइल सिस्टम तैनात किया है। इनके अलावा सभी इलाकों में भारी मात्रा में क्रूज मिसाइल, रॉकेट, एंटी टैंक मिसाइल और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें तैनात करती हैं। बताया जा रहा है कि हिजबुल्लाह के पास 700 किलोमीटर तक मार करने वाली स्कट मिसाइलों का भी जखीरा है, जबकि उसने अबू मेहदी और हुबेजेह नाम की लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें भी जंग के लिए तैयार कर ली हैं। इन मिसाइलों की रेंज 1000 किलोमीटर से ज्यादा है। हिजबुल्लाह की ताकत क्या है, उसे भी समझ लीजिए। हिजबुल्लाह कितना खतरनाक है, कितना ताकतवर है, ये हम आपको समझाते हैं। दरअसल 1 लाख हाईली ट्रेंड फाइटर्स हिजबुल्लाह के पास मौजूद हैं। आप समझ सकते हैं कि इसीलिए बार बार जब अटैक करता है तो इस ताकत का वो नुमाइश भी करता है। 1.5 लाख रॉकेट और मिसाइल सिस्टम भी इसके पास मौजूद हैं। 40 से 700 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइलें भी इसके बेड़े में मौजूद है। एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम भी हिजबुल्लाह के बेड़े में है। इन सब के अलावा एंटी टैंक हथियार भी बाकायदा इनके पास मौजूद है। एडवांस एंटी शिप मिसाइल भी इनके साथ इनके पास है। इसके अलावा T-55, T-62, T-72 जैसे टैंक भी हिजबुल्लाह के पास मौजूद है जो इसे घातक बनाते हैं। साथ में सुसाइड ड्रोन और ग्रेनेड लॉन्चर भी बाकायदा इनके पास मौजूद है। कुल मिलाकर यह है कि लेबनान में जो हिजबुल्लाह है वो वाकई में खतरनाक है, जो इजराइल के लिए इस वक्त परेशानी बना हुआ है। हिजबुल्लाह पर टूट पड़े 100 वायुवीर। हिजबुल्लाह ने जब इजराइल पर हमले की प्लानिंग की, इजराइल के ठिकानों पर रॉकेट्स से प्रहार किया, तो उसने सोचा नहीं होगा कि इजराइल का पलटवार इतना तेज और विध्वंसक होगा। लेकिन नेतन्याहू ने बदला लेने की ठान ली। मीटिंग हुई और उसके बाद जैसे ही नेतन्याहू का ऑर्डर आया, एक के बाद एक 100 लड़ाकू विमान आसमान में मंडराने लगे। दक्षिणी लेबनान का आसमान फाइटर जेट की आवाज से गूंज रहा था तो जमीन पर विध्वंसक विस्फोट हो रहा था। ये इजराइल के सैनिकों का बदला था जो उन्होंने फौरन लिया। हिजबुल्लाह के जिन ठिकानों पर इजराइल ने अटैक किया, उससे आतंकियों की रूह कांप गई। हमास से लेकर हूती और हिजबुल्लाह इजरायली अटैक से दहशत में आ गए। इजराइल ने ये हमले चुपके से नहीं किया, बल्कि इससे पहले बाकायदा वार्निंग दी गई। आईडीएफ ने चेतावनी जारी कर लोगों को हिदायत दी कि वो उन इलाकों को खाली कर दें जहां हिजबुल्लाह एक्टिव है। इसके बाद मिसाइल से लेकर बमों की बरसात होने लगी। इजराइल की फौज ने लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्लाह के 200 से ज्यादा ठिकानों को उड़ा दिया। terrorist organization preparing to fire missiles, rockets towards Israeli territory. In a self-defense act to remove these threats, the IDF is striking terror targets in Lebanon from which Hezbollah was planning to launch their attacks on Israeli civilians. This follows more than 6,700 rockets, missiles, and explosive UAVs fired by Hezbollah at Israeli families, homes, and communities since October 8th. Hezbollah will soon fire rockets and possibly missiles and UAVs towards Israeli territory. दक्षिणी लेबनान में इजरायली हमले की ये नई तस्वीरें हैं। दक्षिणी लेबनान के नकौरा शहर में इजरायल ने भयानक बमबारी की है। हिजबुल्लाह के मोर्चे पर तो इजरायल ने फौरन ही पलटवार किया, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस वक्त इजरायल पर केवल हिजबुल्लाह के मोर्चे पर ही मुसीबत है, बल्कि इससे बड़ी परेशानी तो ईरान से हो सकती है। बिना ईरान की रायशुमारी के हिजबुल्लाह ने इतना बड़ा हमला नहीं किया होगा। जाहिर है हिजबुल्लाह ने अपने कमांडर की मौत का बदला लेने की कोशिश की, लेकिन इजरायल पर अभी खतरा टला नहीं है, क्योंकि ईरान का बदला अभी बाकी है। इस्माइल हानिया की मौत के बाद से ईरान काफी गुस्से में है। ईरान की ओर से बार बार ये बात कही गई है कि वो हानिया की मौत का बदला लेगा। ईरान की तरफ से इसकी प्लानिंग भी लगातार बनाई जा रही है। अब सवाल यही है कि क्या इजरायल पर अगला हमला ईरान की ओर से होगा। ईरान की धमकी को देखते हुए अमेरिका ने इजरायली न्यूक्लियर साइट डिमोना की सुरक्षा खुद अपने हाथों में ले ली है और अपने दोनों एडवांस डिफेंस सिस्टम थाड और पेट्रियट को एक्टिव कर दिया है। इसके अलावा ईरान के करीब अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर थियोडोर रूजवेल्ट भी अलर्ट मोड पर है, जिस पर तैनात F-18 फाइटर जेट को इजरायल की न्यूक्लियर साइट डिमोना की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। हालांकि जानकार मानते हैं कि ईरान जैसे खतरे के सामने थाड और
पेट्रियट सिस्टम ज्यादा देर काम नहीं करने वाले हैं, क्योंकि ईरान ने पिछले 10 सालों में अपने मिसाइल कार्यक्रम को बहुत आगे बढ़ा दिया है। वो दुनिया की विध्वंसक ड्रोन पावर तो है ही, मगर अब वो तेजी से अपनी मिसाइलों पर काम कर रहा है। अभी हाल ही में उसने फतेह 2 नाम की हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट करने का दावा भी किया था। डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक ईरान की फतेह 2 मिसाइल को ही इजराइल की न्यूक्लियर साइट के लिए सबसे बड़ा खतरा माना जा रहा है। बेशक ये मिसाइल सिर्फ 1500 किलोमीटर तक मार करती है, लेकिन ईरान इसे युद्धपोत से दागकर इजराइल के किसी भी ठिकाने को निशाना बना सकता है। इसमें ईरान की पहली मिसाइल है सेजिन, जिसकी रेंज 2500 किलोमीटर तक है। डिमोना साइट इसकी सीधी रेंज में आती है। दूसरी मिसाइल है खैबर, ये 2000 किलोमीटर दूर तक हमला कर सकती है। तीसरी ईरानी मिसाइल का नाम शहाब 3 है, ये भी 2300 किलोमीटर दूर तक तबाही मचा सकती है। जबकि ईरान की गद्र मिसाइल भी 2000 किलोमीटर दूर तक विध्वंस मचाने की ताकत रखती है। इसके अलावा ईरान की ड्रोन पावर को भी हल्के में नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि ईरान अपने आत्मघाती ड्रोन्स का लोहा यूक्रेन युद्ध में मनवा चुका है, जबकि रूस को दिए गए इन ड्रोन्स ने नाटो के बड़े बड़े हथियारों को तबाह कर दिया। अब आपको दिखाते हैं ईरान का ड्रोन पावर। दरअसल क्या क्या इस वक्त ताकत उसके पास मौजूद है। सबसे पहले नंबर 1 आता है मोहजिर 10। ऑपरेशनल रेंज अगर इसकी बात करें 2000 किलोमीटर के आसपास है। और इसके बाद नंबर 2 पर है शाहिद 156। इसकी ऑपरेशनल रेंज है 2500 किलोमीटर। इसके जद में इजराइल आ जाता है। कमान 22 की बात करें तो ऑपरेशनल रेंज इसके 3000 किलोमीटर है। तीसरे नंबर के मिसाइल ड्रोन है। और चौथे नंबर में गाजा ड्रोन का नंबर आता है। ऑपरेशनल रेंज इसकी बात करें 2000 किलोमीटर के एरिया में मार कर सकता है ये। कर्रार ड्रोन नंबर 5 पर आता है। ऑपरेशनल रेंज इसकी है 1000 किलोमीटर। और इन सब के अलावा ये जो 5 घातक ड्रोन मिसाइलें हैं, ये ईरान को और ज़्यादा ताकतवर बनाती हैं और ख़तरनाक बनाती हैं। सात अक्टूबर के बाद से इजराइल के खिलाफ कई मोर्चे खुले हैं। उन्हीं में से एक है यमन का हूती विद्रोही। हूती भी इजराइल को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है, तभी तो वो इजराइल की सुरक्षा में जुटे अमेरिका से भी पंगा लेने से नहीं डरता। जब से इजराइल की फोर्स ने हूती को होदेदा पोर्ट पर हमला किया है, तब से हूती भी बौखलाया हुआ है। वो इजराइल पर अटैक करना चाहता है। इजराइल ने होदेदा पोर्ट पर ड्रोन से हमला किया था, और अब जब हिजबुल्लाह ने इजराइल से बदले की कार्रवाई शुरू कर दी है, तो जहन में एक ही बात उठ रही है कि क्या अब हूती भी इजराइल पर अटैक करने वाला है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।